Good evening, little childs and my dear friends. स्वागत है आपका अपने चैनल एनालिसिस वर्ल्ड पर। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि आप अपना इंटेलिजेंसी चेक करेंगे कि एक्चुअली में हम लोग कितना सीखे हैं, कितना जानते हैं। ठीक है, तो आज मैं उसी क्विज का आंसर मैं आपको डिटेल में करके बताने वाला हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है आई हैव एन ओल्ड कार। पहला क्वेश्चन है आई हैव एन ओल्ड कार। ओल्ड को बोल्ड किया है और अंडरलाइन किया है और इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रेपोजिशन है या एडजेक्टिव है या नाउन है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो लास्ट वाला जो सेक्शन है, इसका लास्ट जो कार लिखा है ये कार नाउन है और नाउन के पहले नाउन की जो विशेषता बताता है उसको क्वालिफाई करता है, उस वर्ड को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एडजेक्टिव। क्या है कि नाउन का यूज़ करने का जो तरीका है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नाउन यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, तो आप इसके पहले आप लगा सकते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव ये आपके नाउन के पहले लगाने का एक बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है कि अगर नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में है तो वहाँ उसके पहले हम एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि नाउन के पहले अगर हम प्रेपोजिशन लगाते हैं तो वो नाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो इस एडजेक्टिव का वो ऑब्जेक्ट नहीं होकर के वो एडजेक्टिव उसी नाउन की क्वालिटी बताएगा, उसी नाउन के बारे में बताता है। तो यहाँ पर जो ओल्ड वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है वो आपका है एडजेक्टिव। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ही इज़ रियली टॉल। ही इज़ रियली टॉल, इजंट ही। इसमें आप क्वेश्चन टैग का एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें ही को पूछ रहा है कि ही क्या है, प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि प्रेपोजिशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता है कि अगर नाम के बदले में, किसी नाम के बदले में अगर कोई वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो वो होता है प्रोनाउन। किसी भी नाउन के माने नाम के बदले में अगर कोई वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो वर्ड वो होता है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन का भी अपनी अलग अलग काइंड्स होते हैं। तो अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत में आता है। तो ही किसी न किसी नाम के लिए ही इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए इस सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोनाउन। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्रोनाउन। थर्ड नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें कह रहा है योर बुक्स आर इन योर बैकपैक्स। योर बुक्स आर इन योर बैकपैक्स। इसमें इन को पूछ रहा है कि इन क्या है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या प्रेपोजिशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन तो ये प्रेपोजिशन है, लेकिन ये प्रेपोजिशन में किस कैटेगरी में है यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो बैकपैक है ये एक सिचुएशन है, एक इसको हम कह सकते हैं कि प्लेस टाइप का है। तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के जगह पर हम यूज़ करते हैं, इनका भी यूज़ करते हैं, एट का भी यूज़ करते हैं, ऑन का भी यूज़ करते हैं, और ये एक्चुअल में नाउन है। अब इस नाउन को पहचानने के लिए हमें क्या समझना है, नाउन की ये कैसे पहचान में आएगा। तो अगर हम इसको बारीकी से इसके पहले वाले वर्ड्स को देखते हैं, किसको देखते हैं, अगर हम देखते हैं योर को अगर हम देखते हैं तो योर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता ही आता है, चाहे वो विजिबल हो या ना हो, लेकिन वो आता ही आता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव के बाद ये जो वर्ड आपके सामने बैकपैक दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली में नाउन है। ठीक है ना, और नाउन के पहले आप या तो यूज कर सकते हैं प्रेपोजिशन या यूज़ कर सकते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन के पहले आप यूज़ कर सकते हैं या तो
पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव और दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो नाउन उसी प्रीपोजिशन का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसलिए आप इसमें हमारा एन जो होगा, इन होगा, वो एक्चुअली में ये होगा आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, चौथे नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें, इफ़ यू स्टडी क्वाइटली we can play a game at the end of the class. If you study quietly we can play a game at the end of class. पहले हमें बस इतना ही वर्ड को देखना है, इतना ही फ्रेज को देखना है कि एक्चुअली में ये जो बोल्ड किया गया है क्वाइटली को, ये है क्या, इसका प्लेसमेंट कहाँ पर है। तो अगर हम देखें तो स्टडी, जो स्टडी है, स्टडी जो यहाँ पे स्टडी लिखा हुआ है, ये स्टडी अपने आप में एक क्या है, वर्ब है। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, अध्ययन करना। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप इसका अर्थ उसी अनुसार निकालेंगे। तो एक्चुअली में ये वर्ब है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इसके बाद क्वाइटली का यूज किया गया है। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा बेसिक क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में, कि ऐसा वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसको हम लोग एडवर्ब के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर वो ये जो क्वाइटली वर्ड है वो स्टडी को क्वालिफाई कर रहा है, अर्थात एक वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एडवर्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका एडवर्ब। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आफ्टर स्कूल आई यूजुअली स्टडी। After school, I usually study English from 4 to 6 o'clock. 4 to 6 o'clock. इसमें सब्जेक्ट के बाद ये दिया हुआ है स्टडी। तो सब्जेक्ट के बाद में अगर स्टडी दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ड आता है एक्चुअली में वो होता है वर्ब। ठीक है, क्या होता है, वर्ब। और वर्ब ये इसलिए भी है क्योंकि इस वर्ब के बाद यहाँ पर क्या है, नाउन है, और ये नाउन इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो प्रीपोजिशन के बाद भी हम लोग प्रीपोजिशन के बाद हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव के बाद भी हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव के बाद भी हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं और किसी नाउन के माने वर्ब के बाद भी हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए दो कंडीशन है, प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन है तो वो उसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगी, और अगर वर्ब के बाद वो नाउन है तो उसी वर्ब का वो नाउन ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो दो कंडीशन से हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। पहला ये है कि प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब के बाद अगर नाउन है तो वो नाउन भी उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। इसलिए इसमें आपके ऑप्शन में यहाँ पर एक दिया हुआ है नंबर ए पर, वर्ब। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्ब। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आई रियली लव गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। तो आप इस वर्ड को अगर देखने की चेष्टा करेंगे तो ये एक्चुअली में क्या है, नाउन है। क्या है, ये नाउन है। अब ये नाउन कैसे है, डेफिनेशन को अगर डेफिनेशन अगर नहीं याद आ रहा है तो आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अभी 1 मिनट पहले हम लोगों ने देखा कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता ही आता है। तो अगर इसमें आप बारीकी से देखें तो टू क्या है, प्रीपोजिशन। टू के बाद अगर कोई भी वर्ड आएगा तो निश्चित तौर पर वो क्या होगा, नाउन होगा। तो ये फंडा जल्दी समझ में आता है कि टू के बाद अगर हम कोई भी वर्ड रखते हैं तो वहाँ पर चाहे वो वर्ड किसी भी रूप से हो लेकिन वो काम करेगा वहाँ पर नाउन के लिए। तो ये इस तरह से इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका नाउन। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया नाउन। ठीक है, अब हम 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका नाउन।
अब हम 7th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हैव वी मेट, हैव वी मेट। अगर हम देखें तो ये एक्चुअली में वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद आपने देखा होगा सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। तो सब्जेक्ट के बाद जो यूज़ किया गया है वो वर्ब है। अब यहाँ पर ये वर्ब जो है ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। मीट का थर्ड फॉर्म होता है मेट, ठीक है। तो यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है और एक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो मेट बोल्ड किया गया है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वर्ब, ठीक है। 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेल आई डोंट थिंक आई डिड वेल ऑन दैट एग्जाम। वेल आई डोंट थिंक आई डिड वेल ऑन दैट एग्ज़ाम। देखिए क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक सेक्शन है जिसका नाम है इंटरजेक्शन। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ग्रामेरियन देयर इज़ नो लाइक इंटरजेक्शन दैट इज़ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसा मैंने नहीं माना जाता है कि इंटरजेक्शन एक्चुअली में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पार्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन ये जो इंटरजेक्शन होता है अपने आप में ये एक सेंटेंस की तरह पढ़ा जाता है। तो अगर इसके अर्थ को निकालने के लिए अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे आप, वेल अच्छा मुझे नहीं लगता है कि मैंने उस एग्ज़ाम में अच्छा किया था, ठीक है, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो वेल बता रहा है एक पूरे सेंटेंस की तरह बता रहा है, तो पूरे सेंटेंस की तरह अगर ये इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी कैटेगरी में अगर रखा जा सकता है, तो वो मात्र क्या है, इंटरजेक्शन। इसलिए 8 नंबर का आपको आंसर हो गया बी, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन को एक बार हम लोग देखते हैं। आई कॉल योर फोन बट नोबडी आंसर्ड। आई कॉल योर फोन बट नोबडी आंसर्ड, मतलब ये बता रहा है कि मैंने तुमको फ़ोन किया था लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस आपको ज्वाइन किए गए हैं। पहला नंबर है आई कॉल्ड योर फोन और दूसरा नंबर है नोबडी आंसर्ड। जब इन दोनों को जिस वर्ड ने जोड़ा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजंक्शन। इसीलिए तो बताया गया ना, कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड सेंटेंस फ्रेजेस। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस को ये जोड़ रहा है, तो जोड़ने वाले को कंजंक्शन ही कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया कंजंक्शन। अब हम 10वें क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेट्स गेट सम लंच बिफोर क्लास। लेट्स गेट सम लंच बिफोर क्लास। तो अगर लास्ट वर्ड को आप देखेंगे तो ये आपको नाउन दिखाई देगा। क्या है, नाउन। लास्ट वर्ड जो है क्लास, वो नाउन है। कॉमन क्लास कलेक्टिव नाउन है। क्लास, टीम, ये सब कलेक्टिव नाउन है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पहले से भी पता होंगी। और इसके पहले जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है आपका प्रीपोजिशन, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ये चीज़ें देखी थी कि नाउन के पहले नाउन के जो पहले हम लगा सकते हैं क्या चीज़, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव लगा सकते हैं। दूसरे में हम लोगों ने देखा था कि नाउन के पहले हम लगा सकते हैं प्रीपोजिशन, और इसके बाद हम लोग लगा सकते हैं, नाउन के पहले हम लोग लगा सकते हैं वर्ब। नाउन के पहले आता है वर्ब, नाउन के पहले आता है वर्ब, ठीक है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो ये तो न तो आता है आपके एडजेक्टिव की कैटेगरी में और ना ही वर्ब की कैटेगरी में। तो हमारे पास बच गया कि नाउन के पहले हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रीपोजिशन। इसलिए ये जो वर्ड है क्लास के पहले बिफोर, ये एक्चुअली में क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। हम लोगों ने कल 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे लोगों ने जितने भी लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा या जो देखने वाले भी होंगे वो एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे। अब आगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोग
स्टार्टिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, जिसमें मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ें बारीकी से लाइन बाय लाइन करते हुए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और भी एनर्जी लगा करके जो भी क्रिएटर है वो बनाता है, ताकि जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपके पास प्रॉपरली पहुंच जाए। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अब इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।